सो इस वीडियो में बेटा हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स। अब मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, कैसे अटेम्प्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाता है और क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें कैसे इसको एनालाइज करना है। क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते ही आप लोगों के दिमाग में वैसे ही घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने का बेटा एक तरीका होता है, उसमें से हमें जो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, क्या क्या चीजें पहले चाहिए हमें, क्या चीज बाद में देखनी है हमें, वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या है हमारा। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो इस पे अब हम लिखेंगे 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स है बेटा यहाँ पे हमारे पास? 3 स्टेप्स है हमारे पास। अब ये 3 स्टेप्स में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स के, उनको हम कर पाएंगे। पहला स्टेप आता है बेटा, पहला स्टेप कहता है आइडेंटिफाई। सारे बच्चे साथ साथ लिखते रहे बेटा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है बेटा। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा? अब क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि हमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, ये सब वर्ड लिखे होंगे ना बेटा, उसको आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरह ट्रीट करना है बेटा। अब क्वेश्चन में होगा कुछ गिवन बेटा, आपको कुछ ना कुछ चीजें गिवन होंगी आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला और जो चीज गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर वो चीज निकाली आपने बेटा। जब आपको ये दोनों मिल गए तो इसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल का बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कितने वेरिएबल्स का बनाना है बेटा? हमें एक सिंगल वेरिएबल का। ये बात अपने माइंड में रखनी है बेटा। दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट स्टेप। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंगल वेरिएबल का बेटा बन गया तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और इसी में जितना दिमाग लगना है लगना है बेटा। इसके बाद ऐसा कुछ दिमाग लगता नहीं है, क्योंकि सेकंड स्टेप जो होता है आपका, जो आपका सेकंड स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर, वो सीधा सीधा कहता है अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप सबको आता ही है बेटा, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या होता है हमें, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, पुट इट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पुट करके आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक करके पुट करना है और चेक कर लेना है कि अगर डबल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नेगेटिव आ रहा है तो जो पॉइंट आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया था वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। इसके अंदर टेस्ट फेल वाला केस रेयरली आता है, कभी रेयरली कभी आता है इस चीज के अंदर, कभी ऐसा आता है। तो उसके बाद जब आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, या तो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा आपको मिल जाएगा। यहाँ से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्लियर है बात? अब जब आपको ये मिल गया बेटा, उसके बाद थर्ड स्टेप आपको लगाना है। थर्ड स्टेप है फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। तो जो सबसे ज्यादा दिमाग हमारा लगना है बेटा वो फर्स्ट स्टेप में लगना है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब फंक्शन जिसको हमें डिफरेंशिएट करके चीजें करनी है वो हमें नहीं पता है। और ध्यान देना, लास्ट वाली जो चीज है फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन वाली जो चीज है, ये किससे मिलेगी ये भी बता देता हूं आपको मैं। या तो ये इसको यूज करेगा, इसका तो पक्का यूज करेगा। जो आपने क्रिटिकल पॉइंट का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा प्रूव किया है ना, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था, उसका तो 110% यूज करेगा। साथ साथ किसका यूज करता है वो, जो गिवन होता है। आपने गिवन से एक फंक्शन बनाना है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको पुट करना होता है इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए, तो उसका ज्यादातर यूज करता है ये। ठीक है, अब कैसे यूज करेगा, क्या चीज है, क्या हमें देखना है, क्वेश्चंस में देखते हैं हम सीधा जाके। तो ये 3 स्टेप समझ आ रहे हैं? अपने 3 स्टेप अपने दिमाग में बिठा दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। लेट्स सी वन क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स
x एंड y, हमें दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स निकालने x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दे रखा है आपको, इज मैक्सिमम। ठीक है, हमें दो चीजें देखनी है कि हमें गिवन क्या है, दूसरी चीज हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम लगा रहता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो साफ साफ दिखा रहा है किसको मैक्सिमाइज करना है मुझे, इसको। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे। तो पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है गिवन हमारे पास, क्या है बच्चे, कि दोनों नंबर्स का सम क्या है आपके पास 35। एंड सेकेंड चीज क्या है आपके पास, आपको एक प्रोडक्ट फंक्शन गिवन है, इसको मैं p फंक्शन ले लेता हूं। लेट्स टेक इट टू बी p फंक्शन। p फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा। अब ये जो फंक्शन है आपका, ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो जो भी चीज आपको गिवन है, जो भी चीज क्वेश्चन में आपको गिवन है, इससे आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। कितने वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे बच्चे, सिंगल वेरिएबल में। कैसे करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास 35 माइनस एक्स, पुट इट इन द फंक्शन। अब ध्यान दो, आपका फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो px क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5। ये फंक्शन बन गया आपके पास। अब इसको ओपन करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, पावर 5 है यहाँ पे तो दिक्कत देगी हमें। ये आपका फंक्शन बन गया, आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। सिंगल वेरिएबल का फंक्शन मिल गया आपको। अब सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में डाल दो साइड में। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंगल वेरिएबल का मिल गया। नाउ सेकंड स्टेप लगाएंगे हम, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया इसके अंदर बेटा, तो हम क्या करेंगे, p डैश x। तो p डैश x क्या आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड का डेरिवेटिव क्या आना है बेटा, ध्यान से करना है। सेकंड का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपके पास, 5 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 35 माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज -1 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब जब भी आपको बहुत सारी पावर्स दिखाई दे रही है ना बेटा, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होता है। इक्वल टू 0 पुट करने से पहले हम क्या करेंगे इसको बच्चे, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये ध्यान दो। फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, ये ध्यान देते हैं अब। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखो कॉमन क्या निकल रहा है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इसमें से, दोनों में से, किन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। देखो कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो x कॉमन निकल जाएगा और 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। यहाँ क्या बचा आपके पास बेटा, यहाँ पे बच जाएगा 2 टाइम्स 35 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बीच में बेटा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -5 इंटू एक्स, ये बच जाएगा आपके पास बस। मतलब जो आपका p डैश एक्स का फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 35 इंटू 2 कितना होता है बेटा 70 माइनस 2x माइनस 5x। जो फाइनल आपका p डैश एक्स है बेटा दैट इज x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4। अच्छा ये क्या बन जाएगा 70 माइनस 7x। अब चाहो तो इसमें से 7 भी कॉमन निकाल सकते हो बाहर एज यू विश। ये आपका p डैश एक्स आ गया बेटा, क्या आ गया। नाउ पुट p डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब p डैश एक्स को जब इक्वल टू 0 पुट किया, अब यहां तक इतनी मेहनत करने का रीजन ये था कि डायरेक्टली आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे पहली x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको 0, दूसरी क्या मिलेगी 35 और तीसरी क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे क्या होगा 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो 70 माइनस 7x को इक्वल टू 0 पुट करोगे सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास। अब क्या करना है, इसको हमें डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट करते टाइम देखो तीन फंक्शंस का आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, दिक्कत नहीं है, पूरा ओपन नहीं करना है हमें, पहले 3 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट रूल लगा दो इसके अंदर। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बाकी दो फंक्शन एज इट इज लिख देता हूं मैं, इनटू
70 माइनस 7x प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 4 टाइम्स 35 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू माइनस 1, बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज, प्लस पी डैश एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर रहा है ना, तभी तो पी डबल डैश आएगा। अब थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -7, बाकी दो फंक्शन एज इट इज, यही होता है बेटा, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब हम एक एक करके पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर, पी डबल डैश 0 पुट करो, 0 पुट किया तो व्हाट दिस विल बी 35 इंटू 70, 35 इंटू 70, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। बाकी सब में देखो, बाकी सब में जब पुट करोगे यहाँ पे एक एक्स अकेला आ रहा है और यहाँ पे भी एक एक्स अकेला आ रहा है, तो इन दोनों को ये 0 बना देगा, दैट इज वाई मैं इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली मुझे पता लग गया कि ये दोनों पार्ट तो 0 हो गए, बस इसके अंदर पुट करके सीधा वैल्यू निकाल दी, पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू 0 क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमा की तो मुझे जरूरत है ही नहीं, मैक्सिमा चाहिए ना, तो इसको रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट क्या आएगा, पी डबल डैश 35 पुट करो, देखो पहले वाले में पुट करोगे 0 आएगा, दूसरे वाले में भी 0 आएगा और तीसरे वाले में भी 0 आएगा, यहाँ पर कर गया बेटा टेस्ट फेल, टेस्ट फेल्स, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट वाला देखो, पी डबल डैश, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज पी डबल डैश 10 पुट किया इसके अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे, ऊपर वाले में देखो 10 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, देखो 10 इससे आया था ना, इस फैक्टर से 10 आया था तो ये 0 कर देगा, दूसरे फैक्टर में भी 0 हो जाएगा ये, तीसरे फैक्टर में 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -7 इंटू 10, और इसमें 10 पुट करेंगे तो दिस विल बी 25 की पावर 4, कुछ भी कर लो नेगेटिव ही आना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया तो कैन वी से दैट x इक्वल एट x इक्वल टू 10 px इज मैक्सिमम, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं बेटा, एट x इज इक्वल टू 10 जो आपका प्रोडक्ट फंक्शन था इज मैक्सिमम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था इसको, ये देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्योंकि सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया जो भी चाहिए था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। अब मुझे दो पॉजिटिव नंबर्स चाहिए ना, तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, देयरफॉर टू पॉजिटिव नंबर्स आर, पहला x है दैट इज 10 और दूसरा क्या होगा y दैट इज 35 माइनस x, तो y क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 25, तो यही दो नंबर्स हैं आपके पास, क्वेश्चन खत्म। बात समझ आ रही है बेटा सबको, नाउ सी दिस क्वेश्चन बेटा, a square piece of tin of sides 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the size of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? मतलब क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहली बात क्या समझ आ रही है हमें, बात इंग्लिश से हिंदी में चल सकते हैं ना बेटा, क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है इस तरीके से, अब इसको आपने बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, कैसे, साइड से एक स्क्वायर कट करके चारों साइड से। अब ये पूछ रहा है कि आपने स्क्वायर कट करके फ्लैप्स को अपने फोल्ड किया और आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा विदाउट टॉप। अब ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब कितने साइड का ये स्क्वायर कट ऑफ किया जाए यहां से सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो पहली बात ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ पा रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अस, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है, टू बी कट ऑफ, टू बी कट ऑफ बी लेट्स से x सेंटीमीटर, ये टोटल साइड आपकी 18 सेंटीमीटर की है बेटा, और यहां से x सेंटीमीटर कट किया, ये भी x सेंटीमीटर है, स्क्वायर है ना बेटा ये, तो इस तरीके से, और ये भी 18 सेंटीमीटर का टोटल है पूरा। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा। अब जब आप इसको क्यूबॉइड में चेंज करोगे
द रिजल्टेंट बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। ये क्या बनेगा आपके पास बच्चे? क्यूबॉइड बन रहा है आपके पास ये, विद डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस बहुत जरूरी है समझने के लिए। विद डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या आएंगी इसकी बेटा? लेंथ क्या आएगी? अब देखो लेंथ किससे मिलेगी? इससे। अब एक बार थोड़ा ध्यान दो बच्चे, आपने क्या किया, पूरी लेंथ में से इस पार्ट को कट किया और इस पार्ट को कट किया, लेंथ आपको ये मिलेगी ना। जब आप फोल्ड करोगे ऐसे, फ्लैप को फोल्ड कर दोगे तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ये कितनी लेंथ है बेटा? 18 में से x और x माइनस कर दो, तो कैन वी से दैट आवर लेंथ इज 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगी बेटा? यहाँ पे ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ यहां से मिलेगी बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से हमारी ब्रेथ क्या बनेगी? ये वाली, दैट इज अगेन 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ओके, हाइट क्या होगी इसकी बेटा? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस? तो हाइट किससे मिलेगी बेटा? ध्यान दो, अब जब आपने फ्लैप को फोल्ड किया तो ये जो साइड है आपकी, ये वाली, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ये वाली जो साइड है, ये और ये ऊपर फोल्ड होके हाइट बन के आएगी कि नहीं आएगी बेटा? यही तो ऊपर फोल्ड होगा ऐसे करके और हाइट बन जाएगी आपकी। तो आपके पास बच्चे जो हाइट आएगी वो क्या आएगी? x सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है, तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गई। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा बेटा हमारा? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज LBH। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है बेटा। तो वॉल्यूम फंक्शन क्या बन रहा है बेटा हमारे पास? 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, दैट विल बिकम Vx। हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इसको पूरा ओपन कर दो, ओपन करके आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, या तो वो रख लो अपने पास, या फिर इसको ऐसे ही रख के प्रोडक्ट रूल लगा दो। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, ये तो मुझे फंक्शन मिल गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है बेटा। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ इसके अंदर, 2 टाइम्स 18 माइनस 2x की पावर 1 हो जाएगी इंटू माइनस 2 x एज इट इज। x का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से बेटा? कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, यही रह जाएगा। और अंदर क्या बचेगा बेटा? माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x, that will further can be written as 18 minus 2x into this will become 18 minus 6x. Now put v dash x equal to 0. आपने v dash x को equal to 0 पुट किया तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है बेटा? यहां से वैल्यू आ रही है 9 और दूसरी से वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 3। अब हम क्या करेंगे बेटा? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका बेटा। मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव दूसरे पेज पे लिख ले रहा हूं, दूसरे पेज पे लिख के फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा। तो v dash x क्या था बेटा हमारे पास? v dash x is 18 minus 2x into 18 minus 6x, 18 minus 6x minus 4x minus 2x minus 6x। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस टू 18 माइनस 6x प्लस 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 6 18 माइनस 2x। अब आप सोचोगे सर ओपन कर देंगे इसको? छोड़ दो इसको यहीं पे, मुझे बस इससे एक चीज देखनी है कि फंक्शन जो पॉइंट मैंने निकाले हैं वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बस इसका यही काम है।
इसका और ज्यादा कुछ काम है नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, एक एक करके अपने क्रिटिकल पॉइंट पुट किए। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारे पास, 9। अब 9 पुट करेंगे तो बात ध्यान दो, ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 18 माइनस 2x से तो 9 मिला था मुझे, ठीक है। ये वाला इसीलिए मैं ऊपर नहीं कर रहा हूँ इसको, ताकि मेरे पास डायरेक्टली चीजें पता लग जाए। और यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू 9, 8 9 जा 72। कुछ भी कर दो नेगेटिव ही आना है, अभी नेगेटिव ही आना है ना पार्ट, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव आएगा आपके पास। देयरफॉर x इक्वल टू 9 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो मुझे नहीं चाहिए, मैक्सिमम करना था ना मुझे। तो v डबल डैश 3 निकाल के देखते हैं अब हम। v डबल डैश 3 पुट किया तो यहाँ पर ये चीज 0 बन जाएगी, क्योंकि 18 माइनस 6x में आप 3 पुट करोगे तो 18 माइनस 18 0 आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सेम तरीके से इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -6 इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पुट किया तो 3 2 6, 18 माइनस 6 इज 12, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव आपका। तो x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट आ गया बच्चा आपके पास, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया आपके पास। यहाँ तक क्लियर है बात। तो x इक्वल टू 3 आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया जो चाहिए था आपको। अब करना क्या है, फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पास जाते हैं दोबारा। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यही चाहिए था। तो वही चीज, देयरफॉर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देनी है, देयरफॉर द साइड ऑफ द square to be cut off so that the volume of the box, so that the volume of the box is maximum is x is equal to 3 सेंटीमीटर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर क्वेश्चन में यूनिट्स दे रखे हैं तो यूनिट्स लगानी है आपने। यहां तक बात समझ आ रही है। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है ये, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फोकस करके करोगे तो इससे बढ़िया चीज आपको लगेगी नहीं बेटा। और अगर डी फोकस्ड होके विदाउट एनी कॉन्सेप्ट आप इसको करने की कोशिश करोगे, इससे मुश्किल टॉपिक कोई नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत वैरायटीज के हैं इसके अंदर, तो बहुत ध्यान से वैरायटीज को सॉल्व करना है आपको बेटा। लेकिन स्टेप्स मैं वही लगाऊंगा, वही 3 स्टेप्स और क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ठीक है। लेट्स सी हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। बस स्क्वायर शीट की जगह पे रेक्टेंगुलर शीट आ गई है आपकी। A rectangular sheet of 10, 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? बिल्कुल सेम चीज है बेटा। एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, इसके साइड से आप स्क्वायर कट ऑफ कर रहे हो इस तरीके से। इसके डायमेंशंस लिख देते बेटा। लेंथ इसकी दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दे रखी है आपको, ब्रेथ इज गिवन टू यू एज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी एक्स, ठीक है। जब आपने एक्स कट कर लिया तो वैसे ही लिखोगे आप सीधा सीधा कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी एक्स, द रिजल्टेंट बॉक्स फॉर्म्स अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या आएंगे इसकी बेटा, लेंथ क्या बनेगी, 45 में से 2 बार x माइनस कर दो तो 45 माइनस 2x। ब्रेथ क्या बनेगी आपकी बेटा, यहाँ पे ब्रेथ विल बी 24 माइनस 2x। और हाइट क्या आएगी बेटा, वही जो पहले थी x, यहाँ पे क्या आ जाएगी x। तो आपका वॉल्यूम फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बोल के चल रहे हो, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे एक थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ध्यान दो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 45 माइनस 2x, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 2 बार ही प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ज्यादा लंबा ना जाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास vx फंक्शन आ गया। हमेशा आदत डालनी है बेटा, जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिले उसको बॉक्स में डाल दो,
कभी कभार आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछ लेता है आगे जाके, तो वो उसमें काम करता है आपका ये, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बी डैश एक्स क्या आएगा बेटा इसके अंदर, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 24 माइनस 4x इंटू पहले वाला एज इट इज। कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है बेटा ओपन इट, अगर कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा तो ओपन इट, ओपन कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व हो सकती है। दिस विल बिकम माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, 45 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 24 विल बी 5 4 20, 2 कैरी 4 4 16, 26 26 26 plus 2 will be 28, 4 to the 8 9 10 1080। सॉल्विंग बहुत ध्यान से करनी है बेटा। ये आ जाएगा माइनस 48x माइनस 180x प्लस 4 टू द 8x स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपके पास बेटा 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा आपके पास, ये माइनस 96 माइनस 96 और माइनस 180 दैट विल बी बेटा माइनस 276। बहुत ध्यान से करना है बेटा इसको, प्लस 1080। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव है बेटा। अब सेकेंड डेरिवेटिव को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने से पहले कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल लो कॉमन। तो v डैश x क्या आएगा आपके पास बच्चे, कॉमन 12 निकल जाएगा यहाँ पे, अंदर बच जाएगा x स्क्वायर, 12 2 जा 24, 3 बचेगा 12 3 जा 36 प्लस 90 आएगा आपके पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट आपको चाहिए 90 और सम चाहिए उसका बेटा माइनस 23। ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिसका प्रोडक्ट 90 आए और सम माइनस 23 आए, वैसे कौन से दो नंबर्स होंगे बेटा। 90 को ट्राई फैक्टराइज कर देते हैं, दैट विल बी 3 into 3 into 2 into 5, ठीक है। 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 and 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x minus 18 and x minus 5 आ जाएगा आपके पास। तो ये फैक्टराइज फॉर्म मिल गई आपको। यहां तक कोई डाउट बेटा। अब v डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी आपके बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू 18 एंड, अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसको मत लेके बैठ जाना बेटा डेरिवेट करने। जब ये ओपन करके मिल गया है आपको तो इसको डिफरेंशिएट करो ना। यही कॉमन सेंस वाली चीज है आपके पास और कुछ नहीं। ये हमने किया था जब पूरा मुझे ओपन करके मिल गया था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ओपन करके पूरा नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैंने उसी को डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर ओपन करके पूरा मुझे मिला हुआ है बेटा, तो इसी को डिफरेंशिएट करो ना बेटा। तो v डबल डैश x क्या मिलेगा मुझे बेटा 24x माइनस 276। अब आपने क्या करना है, एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। पहले 18 फिर उसके बाद 5 पुट करनी है। तो क्या देख रहे हो 18 पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 276 से तो बड़ी वैल्यू आएगी ना आपकी, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा आपका, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा आपके पास। इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी लेस देन 0। तो x इक्वल टू 5 आपका आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हेंस the volume of the box is maximum at x equal to 5 बच्चे। और x equal to 5 पे मैक्सिमम आ गया तो उसके बाद हमें क्या निकालना था, खत्म, ये सब चाहिए था। क्वेश्चन फिनिश। आई होप क्लियर अच्छे तरीके से किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेटा अच्छे से करना है आपने, ध्यान रखो इस चीज का। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फुल टू फुल सेम क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। An open top box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. बिल्कुल सेम चीज कह रहा है। लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिस्टम। वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, पॉइंट आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। लास्ट में इसने वो साइड नहीं पूछी आपसे,
साइड तो निकालोगे निकालोगे, वॉल्यूम भी निकालनी है आपने। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपने वॉल्यूम फंक्शन बनाया था ना, उसमें आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है सीधा, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर है बेटा, ऑनलाइन भी सारे बच्चों को क्लियर है टॉपिक। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, आप लोगों का होमवर्क है ये, एक तरीके से टास्क है आपका होमवर्क का, इसको करना है आपने। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है, ओपन एट द टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ इसकी, ये हाइट आपको इसने कांस्टेंट दे दी है कि डेप्थ इसकी 2 मीटर है एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। पहले देख लेता हूं दे क्या रखा है। पहली चीज इसने दे रखी है डेप्थ ऑफ टैंक। डेप्थ ऑफ टैंक क्या दे रखी है बच्चे इसने, 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 8 मीटर क्यूब। ओके, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि आपके पास बेस है एक तरीके से टैंक का रेक्टेंगुलर बेस, और इसकी रेक्टेंगुलर साइड्स है आपके पास, रेक्टेंगुलर साइड चल रही है इस तरीके से। ठीक है बेटा, जहां पर ये डेप्थ दे रखी है इसने 2 मीटर, ओके, और इसका पूरा वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब मुझे कॉस्ट फंक्शन बनाना है, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब आपकी कॉस्ट बेटा देखो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, डिपेंडेंट किसके ऊपर है ध्यान दो। 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है इसमें और 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, तो मतलब इसके एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या मैं कह सकता हूँ। अब देखो दिक्कत क्या है इसमें कि जो बेस है ना आपका इस टैंक का, इस टैंक के बेस को अलग कॉस्ट से वो ले रहा है और साइड का जो है वो अलग कॉस्ट से है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले दोनों की अलग अलग कॉस्ट लेके ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, एरिया ऑफ बेस। तो पहले मैं इसको एक्स और वाई ले लेता हूं बेटा, एक्स वाई, और इसकी हाइट 2 मीटर है, चलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या है बेटा, सीधा सीधा एक्स इंटू वाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी इसकी बेटा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बेस 70 रुपए का बन रहा था ना बेटा, तो 70xy, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एरिया ऑफ साइड्स क्या होगा बेटा, हर एक साइड को देखो बेटा रेक्टेंगल है, तो इस वाली साइड का एरिया क्या होगा आपके पास, ये देखो x इंटू टू, एक्स इंटू टू, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना बेटा सीधा, तो 2x। उसके दूसरी वाली साइड जो है ऑपोजिट वाली, ये भी 2x हो जाएगा, सेम तरीके से ये हो जाएगा 2y, और यहां वाला भी हो जाएगा 2y। तो क्या मैं इसको साइड्स को लिख सकता हूं, एरिया ऑफ साइड्स इज 4x प्लस 4y, दैट इज 4 टाइम्स x प्लस y। तो कॉस्ट ऑफ साइड्स क्या होगा बेटा, ये 45 रुपीज कर रहा था बेटा, 45 पर स्क्वायर मीटर, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 4 x प्लस y। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, ये 180 x प्लस y। अब कॉस्ट फंक्शन जो बनेगा बेटा आपका, जो पूरा कॉस्ट फंक्शन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दो, उसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब मुझे उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये दोनों चीजें दे रखी है, जो गिवन होती है उसकी हेल्प लेता हूँ। अब वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम बता दो बेटा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, एलबीएच। अरे टैंक बेटा क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज एलबीएच। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है ऑलरेडी 8, एल आपका x है, ब्रेथ आपका y है, और h आपका 2 है। पुट कर दिया, तो एक्स वाई क्या आ गया आपके पास, 4, एक्स वाई इज 4, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 अपॉन एक्स। यहां से y की वैल्यू मिल गई मुझे x की फॉर्म में। अब कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे हम, तो कॉस्ट फंक्शन क्या रहेगा बेटा हमारा, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स। तो कॉस्ट ऑफ बेस क्या है बेटा आपका, 70 इंटू एक्स वाई प्लस 180 x प्लस वाई।
अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा, x इंटू 4/x, यहाँ पे 180 आएगा बेटा, एक मिनट रुकिए बेटा, ये 180 है, ये xy प्लस 180 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 180x प्लस 4/x। तो क्या देख रहे हो, x x कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन क्या बन गया बेटा आपके पास, 280 प्लस 180 को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम मत लेना बेटा, एलसीएम लोगे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, सिर्फ इसको एज इट इज रखो। यहां तक बात समझ आ रही है, ये कॉस्ट फंक्शन है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब फर्स्ट स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, फाइंड द अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू इट। तो c डैश x क्या आएगा बेटा आपका, c डैश x देखो बेटा, पहले cx लिख लेता हूं दूसरी जगह पे, cx क्या है आपके पास 280, दिस इज 280 प्लस 180 x plus 4/x. Now what we will do here is differentiate it. 280 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0, 180 एज इट इज आएगा 1, अब 4/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करना है 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², तो ये आ जाएगा -4/x²। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाता बेटा आपको, तो इसलिए बचो इस चीज से। तो c डैश x आ गया आपके पास, नाउ पुट c डैश x इक्वल टू 0, c डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया, तो मतलब क्या है 180 टाइम्स 1 माइनस 4/x² इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस 4/x² इक्वल्स टू 0 आ गया, विच इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 4। x² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, दैट इज x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, प्लस माइनस 2 लिख सकते थे, पर यहाँ पर ये साइड्स की बातें कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव लेके चलेंगे। हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 180 एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, ये रहा मेरा फंक्शन। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 180 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, अब -4/x² का डेरिवेटिव क्या है बेटा, इसको करने के लिए -4 साइड करते हैं, 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, x की पावर -2 है बेटा, x की पावर -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x³, -2 डेरिवेटिव कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा मैं, ध्यान दो। तो ये बन जाएगा आपका 8/x³। तो आप जब इसके अंदर वैल्यू पुट भी कर दोगे ना 2, तो ये क्या आएगा आपके पास 180 8/8, दैट इज पॉजिटिव। ये क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया आपके पास। अब ये पॉजिटिव आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ध्यान दो मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज तो करना था, अब मुझे मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी बेटा आपकी, तो कॉस्ट फंक्शन के पास जाओ ना बेटा, कॉस्ट फंक्शन क्या है ये रहा, तो cx में आप x को 2 पुट कर दो, तो C2 आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास 280 प्लस 180 टाइम्स 2 प्लस 4/2 इज 2 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ गया आपके पास 280 प्लस 180 इंटू 4, दैट इज 280 प्लस 720, दैट इज 1000। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस टैंक इज ₹1000। So this is how we complete this question. बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के पास जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। यहाँ पे फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब कहने का चाह रहे हैं, ध्यान से समझना सारे बच्चे, कि आपके पास एक सर्कल है फिक्स्ड सर्कल, इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो, इसके अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल्स बना सकते हो, एक रेक्टेंगल कोई भी बना लेते हैं, लेट्स से ये रेक्टेंगल है, यहाँ से ऐसे एक हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया इसके अंदर,
ये कह रहे हैं जितने भी रेक्टेंगल्स इसमें बन रहे हैं स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा, स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होगा। चलो ये सेंटर है सर्कल का, तो लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा मैं कह सकता हूँ ये आर है और ये भी आर है, इसको हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी एंड दिस इज द सेंटर, तो उसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान दो, अगर ये एक्स एंड वाई आपका, अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एरिया मैक्सिमम, तो एरिया किसका, रेक्टेंगल का, उसको स्क्वायर बाद में प्रूव करना है आपने, लेकिन एरिया तो आपका रेक्टेंगल का होगा ना बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेट इनटू ब्रेथ, दैट इज एक्स इनटू वाई। अब इन दोनों को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मुझे, उसके लिए कौन दे रखा है बेटा, गिवन फिक्स सर्कल। उसके लिए मुझे क्या गिवन है बच्चे, गिवन फिक्स्ड सर्कल। अब फिक्स्ड सर्कल से एक रिलेशनशिप बनाओ, तो ध्यान दो अगर ये रेक्टेंगल है तो इन ट्राइंगल डीबीसी, ये जो ट्राइंगल डीबीसी है, ध्यान दो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो y स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ, और गलती से भी इसको 2r माइनस एक्स मत लिख देना, इसको 2r माइनस एक्स मत लिख देना, कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो एरिया फंक्शन क्या बन गया आपके पास बेटा, एरिया फंक्शन आ जाएगा x इनटू में अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी r स्क्वायर आपने ला दिया इसके अंदर, अब r स्क्वायर दिक्कत करेगा, वो बेटा कांस्टेंट है, फिक्स्ड सर्कल है, फिक्स सर्कल के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे आपके। अब एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे, ये तो आपका एरिया फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने से पहले सिंस यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे, स्क्वायर रूट, मैं इसको डेरिवेट नहीं करूंगा, मैं डेरिवेट क्या किसको करूंगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा sx, दैट इज इसका स्क्वायर, जो इसका क्या होगा बच्चे, क्योंकि जो x की वैल्यू एरिया को मैक्सिमाइज करेगी वो उसके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज करेगी बेटा, तो हम स्क्वायर फंक्शन निकालेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को उठाने के लिए बस किया मैंने, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा 1/2 रूट समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव बहुत लंबा जाएगा थोड़ा सा हमारा, इसलिए उसको हटा ही दो। लेकिन ध्यान देना लास्ट में इसी की बात करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए बनाया। तो फाइनली sx फंक्शन क्या बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, s डैश x इज इक्वल टू 4r स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 4x क्यूब, नाउ पुट s डैश x इक्वल टू 0, s डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा 8r x हो जाएगा आपका, ये दिस विल बी 8r स्क्वायर x इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है बेटा, वेरिएबल की, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहली बात तो x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, दैट विल बी 8r स्क्वायर अपॉन 4, तो केप्ट किया 2 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, रूट 2r, x की वैल्यू क्या आ गई रूट 2r। एक फॉर्मेलिटी और करनी है हमें, वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव पुट करके, सेकंड डेरिवेटिव में इसको पुट करके हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो s डबल डैश x निकाल देते हैं यहाँ पे, तो s डबल डैश x क्या आएगा बेटा हमारे पास, किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको, तो 4r स्क्वायर इनटू 2 तो कांस्टेंट है, तो 8r स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं इसको, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, माइनस 12x स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर दो x की यहाँ पे, s डबल डैश रूट 2r, that will be 8r square minus 12 into 2r square, 2r square आएगा ना बेटा, which will always be negative, क्योंकि 12 2 से 24 होता है बेटा,
8 में से 24 माइनस करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r, जो आपका √2r है, इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। अब आपको क्या प्रूव करना था बेटा आखिरी में? यहाँ तक तो प्रूव हो गया कि मैक्सिमम एरिया है, कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं जिनका मैक्सिमम एरिया है वो स्क्वायर होंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको बेटा? अगर मैं इतना भी प्रूव कर दूं कि x इक्वल टू वाई है, काम हो जाएगा। अब आपके पास x आ चुका है, मैंने आपको क्या बोला था, जो आपने निकाला है पॉइंट और जो आप पुट कर रहे हो, पुट वाला कहाँ गया, ये रहा, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल दो। जब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं बच्चे, x क्या था हमारे पास, √2r, और y क्या था हमारे पास बच्चे, अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2r स्क्वायर आ जाएगा। तो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू √2r। √2r आएगा ना बेटा। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो x इक्वल टू y दैट इज √2r हो जाएगा आपका। हेंस द रेक्टेंगल with maximum area with is a square। तो क्या है एक आपका स्क्वायर है। मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो एक स्क्वायर होगा। साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया हमने, वही प्रूव करना था हमें। तो ध्यान दे लो, 3 स्टेप वही, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गिवन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है बेटा। Now what the question is saying, an Apache helicopter of enemy is flying along the curve y is equal to x square plus 7। ध्यान देना, ये पहले जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में था, लेकिन इस बार उसको हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से हटाए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से करके चलना है उनको। क्या कह रहा है ये, एक हेलीकॉप्टर एनिमी का इस कर्व के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट 3,7। एक सोल्जर है जो किस पॉइंट के ऊपर है बेटा, 3,7 पॉइंट पे है, और इस कर्व को मान लो ये कर्व है हमारे पास। तो ये कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये कह रहा है कि वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। मतलब जब सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा ना, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट, लेट्स से जब सबसे नियरेस्ट होगा तब उसको वो शूट कर देगा। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या समझ आ रहा है आपको बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो वी विल फर्स्टली मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ध्यान दो यहाँ पे, पहली चीज, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कोई भी पॉइंट कर्व पे है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या मैं कह सकता हूं, इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होगा बेटा, x कॉमा y होगा। लेकिन y तो मैं रख नहीं सकता, दो वेरिएबल रख नहीं सकता, सिंगल वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो इससे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 से। तो क्या मैं y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, अब डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए मुझे, डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा पॉइंट है P दैट इज 3,7 एंड कोई भी पॉइंट है Q दैट इज x, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा मेरे पास, dx क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यही रहेगा। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा प्लस x की पावर 4। तो आपका डिस्टेंस फंक्शन फाइनली क्या हो गया बेटा आपके पास, अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहां तक कोई डाउट,
ये डिस्टेंस फंक्शन जो हमें मिल गया बेटा, अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करना है हमें इसको, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर फंक्शन ले लो इसका, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, dx का स्क्वायर ले लिया, दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, डिफरेंशिएट किया इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 6। ध्यान दो इस फंक्शन के ऊपर, क्यूबिक प्लस 2x, सॉरी, ये आ गया आपके पास। तो अब ध्यान दो बेटा, ये फंक्शन एक क्यूबिक फंक्शन है, अब क्यूबिक फंक्शन को फैक्टराइज करना है अगर मुझे, तो क्या करना होता है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले वन पुट करके देखो क्या ये 0 बन रहा है, 4 प्लस 2 दैट इज 6 माइनस x, यस इट इज बिकमिंग 0। तो यहाँ पे कह सकता हूँ x minus 1 is the factor of this, x minus 1 is factor of s dash x। अगर इसका फैक्टर है तो x minus 1 से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दो, फंक्शन क्या है मेरे पास, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, अगेन 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, प्लस 4x, मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज। याद है ये चीज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में की थी, जब हमारा क्यूबिक फंक्शन आ रहा था तो उसको ऐसे ही तो डिवाइड किया था हमने। ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं और, ठीक है ना। 6x सॉरी सॉरी बेटा, अब क्या करेंगे, अगेन डिवाइड होगा, 6x से डिवाइड किया तो दिस विल बिकम प्लस 6, और ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 6, ये 0 आ गया आपके पास, ठीक है। तो फाइनली जो आपका फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, जो s डैश x है हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इनटू जो आपका कोफिशिएंट, ये आपका कोशेंट आ रहा है आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्या आ जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 4x, अरे बेटा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना। तो ये जो आपके पास जो ये फंक्शन था ये डिविडेंड है, डिवाइजर हमारा x माइनस 1 था, कोशेंट आपके पास ये है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमने s डैश x को बना के इस तरीके से लिख दिया बेटा। अब इसको फर्दर और फैक्टराइज कर देते हैं, अब इसको फैक्टराइज करना ज्यादा आसान है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करने बैठोगे ना, फैक्टराइज होगा नहीं बेटा ये आपका, ठीक है। और जब इसका आप d निकालोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट, वो नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तो एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो ये इसके x के फैक्टर्स पे नहीं मिल सकते रियल मुझे, तो सीधा सीधा जब मैं s डैश x को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। सीधा लिख सकते हो इट हैज नो रियल रूट्स। निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, d निकाल सकते हो, उसका d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 into 2 into 3, that will be square root of 4 minus 4 to the 8, 8 3 which is a negative value, d नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई ना, 1 आ गई। अब फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, एक s डबल डैश x, s डबल डैश x कैसे निकालोगे बेटा, इससे यहां से निकालो ना, तो ये क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2, क्या आ जाएगा आपके पास ये 12x स्क्वायर प्लस 2, तो s डबल डैश 1 क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 12 प्लस 2 which is equal to 14 which is a negative पॉजिटिव वैल्यू, ये आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी बेटा 14 पॉजिटिव वैल्यू। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा था मेरे से, क्वेश्चन मांग रहा था मिनिमम डिस्टेंस,
तो dx क्या है मेरे पास बेटा? अब dx कौन सा ले बेटा, ये वाला या ये वाला? ये ज्यादा बेटर है ना? अरे बेटा सीधा वैल्यू पुट कर, वैसे निकाल किसी से भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, 1 पुट करना है बस इसके अंदर। तो dx क्या बन जाएगा, 1 + 1 - 6 + 9, क्या आ जाएगा, √1 + 1 - 6 + 9, that will be equal to √5 यूनिट्स। तो मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, √5 यूनिट्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बस एक क्वेश्चन मुश्किल किसके लिए था बेटा, क्योंकि हमें जो फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज वाला क्यूबिक फंक्शन बन रहा था आपका, और क्यूबिक फंक्शन को हमें सॉल्व करना था यहाँ पे। तो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and another into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? क्या कर रहा है ये, एक आपके पास वायर है इस तरीके से जिसका टोटल लेंथ क्या है बेटा 28 मीटर। आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉट इक्वल पार्ट्स, पहली बात ध्यान देना। एक को मैं x ले लेता हूं, तो दूसरा क्या आएगा बेटा 28 - x। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा, लेट द टू पीसेस ऑफ वायर बी x मीटर एंड 28 - x मीटर। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब इन वायर्स को आपने क्या किया, एक को बनाया सर्कल, एक को बनाया स्क्वायर आपने, ठीक है। तो स्क्वायर वाला जो है, अब मुझे बात बताओ, मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा, क्योंकि एरिया फंक्शन बनाना है ना, मुझे एरिया फंक्शन बनाना है। तो एरिया फंक्शन बनाने के लिए स्क्वायर क्या मिले, स्क्वायर का एरिया क्या मिलेगा बेटा मेरे पास, एक्स स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या मिलेगा 28 - x का होल स्क्वायर। यहीं पे बच्चे कर जाते हैं गलती। समझ आई बात? अब गलती क्या है, अब गलती क्या है बेटा, समझो इस चीज को। ये जो आपका x है ना बेटा, ये स्क्वायर को पेरीमीटर दे रहा है। जब बेटा आप एक वायर से स्क्वायर बनाओगे तो जो x है ये क्या है, उसका पेरीमीटर है बेटा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या मैं x ले लूं इसको यहाँ पे जो ऑलरेडी था आपके पास, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 into साइड्स, दैट इज x। तो साइड क्या आ गया आपके पास बेटा x/4 मीटर। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? बिल्कुल सेम तरीके से सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr 2πr। तो यहाँ पे 28 - x इज इक्वल टू 2πr है आपके पास। तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 28 - x/2π। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, यही सबसे मेन चीज थी इसके अंदर जो हमें समझ के चल रही थी, जहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं। अब हमें बनाना है कंबाइंड एरिया इनका। तो एरिया फंक्शन क्या बनेगा बेटा इसका, एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा पहले। एरिया फंक्शन जो है आपका ये बन जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास x/4 थी, इसका स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो पाई इंटू 28 - x/2π का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा एरिया फंक्शन बनेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको हम, दैट विल बिकम x²/16 प्लस, अब देखो नीचे 4π² आएगा बेटा, नीचे 4π² आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट मार दो बेटा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बेटा 28 - x का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा 4π, क्योंकि एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? ये हमें मिल गया एरिया फंक्शन, मिल गया एरिया फंक्शन बच्चे। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंगल वेरिएबल का मेरा बन गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू इट। a' x क्या आएगा बेटा आपके पास,
नीचे 1/16 कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, साइड करो उसको, सिर्फ एक्स स्क्वायर डेरिवेट होगा आपका 2/16। सेम तरीके से इसको डिफरेंशिएट करें तो 1/4 पाई तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स इंटू -1। सिंप्लीफाई किया तो a डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, x/8 प्लस ये माइनस आ जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल आउट किया, दिस विल बी 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अब a डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। कैंसिल आउट जो कर सकते हो कर लो, 2 से कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम x पाई इज इक्वल टू 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 112 आ जाएगा आपके पास, 112 ही आएगा, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस साइड लेके बेटा x पाई प्लस 4x इज इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 112 अपॉन पाई प्लस 4, 112 अपॉन पाई प्लस, बेटा देखो सर्कल सेमी सर्कल आएंगे तो पाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा के रखिए, सर्कल सेमी सर्कल है तो वैल्यू आपकी पाई में आएगी ही आएगी आपके पास। x मिल गया आपको, अब सेकंड डेरिवेटिव करके इसको मिनिमम प्रूव करना, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, लेट्स प्रूव इट मिनिमम। एक बार x को मैं दूसरी जगह रख लेता हूँ बेटा, x क्या आ गया मेरे पास 112 अपॉन पाई प्लस 4, और a डैश x क्या था मेरे पास बच्चे, a डैश x अगर आप देखोगे तो a डैश x क्या था मेरे पास, this was x/8 minus x/8 minus 28 minus x upon 4 पाई, यही था। सेकंड डेरिवेटिव करो इसका, a डबल डैश x क्या आएगा बेटा, तो ये 1/8 आ गया बेटा, माइनस 28 माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन 4 पाई कर ले, 4 पाई था मेरे ख्याल से बेटा, 2 पाई सॉरी 2 पाई, 2 पाई है बेटा ये, ठीक है बेटा इतना, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा 1/8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, कुछ भी कर लो इसमें आपको ये पॉजिटिव ही आना है आपका, तो क्या सीधा कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करना था हमें, फाइंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है बेटा क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी थी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ टू पीसेस इज, पहली लेंथ क्या बेटा x, दैट इज 112 अपॉन पाई प्लस 4, और दूसरी क्या है 28 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू 28 पाई प्लस 4 है बेटा, ये पाई नहीं 4 है, पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, तो ये आ जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 112 माइनस 112 अपॉन, तो ये आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, hence these are the two dimensions of the piece to be cut off, ये दो पीस आपके ऐसे कट होंगे बेटा। बस इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था बेटा आपको, दैट वाज कि जो आपका पीस कट हो रहा है ये आपका पेरीमीटर देगा, नॉट द साइड्स, ठीक है ना, ये बस आपको ध्यान देना था, क्वेश्चन डन है आपका ये वाला। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening, the total perimeter of the window is 10 meter, find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening। क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है इस तरीके से,
पुराने जमाने में ऐसे खिड़की बनती थी ना, जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग होती थी, और ये कह रहा है यहाँ पे कि इसका टोटल पेरीमीटर जो है दैट इज 10 मीटर। तो हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ विंडो, ये हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। बोला फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब ये होल ओपनिंग है, इसके अंदर मैक्सिमम लाइट कब आएगी, जब इसका मैक्सिमम एरिया होगा। जब एरिया मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम लाइट आएगी। तो डायमेंशन कर देते हैं पहले इसकी बेटा, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये x है, ये y है, तो ये भी y हो जाएगा बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या मिल गया मुझे बेटा, x/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, एरिया फंक्शन बनाना है मुझे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा एरिया है, तो एरिया ऑफ विंडो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ विंडो दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, x इंटू वाई, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या क्या होगा बेटा, हाफ पाई आर हमारे पास है x/2 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे क्या दे रखा बेटा, पेरीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या है बेटा आपकी, अगर ऐसे देखा जाए तो पेरीमीटर क्या आएगा बेटा, बच्चे क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, गलत हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है आपकी लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसकी बाउंड्री देखो क्या है, बाउंड्री में सिर्फ ये आ रहा है y x y और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आ रहा है आपका। ठीक है, तो मतलब पेरीमीटर क्या आएगा आपके पास बेटा, 2y प्लस x प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है आपका सर्कल का, तो हो गया पाई आर यहाँ पे, तो पाई x/2। तो 2 y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पेरीमीटर आपको ऑलरेडी 10 गिवन है बेटा, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस पाई x/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 से डिवाइड कर दो सबको, 5 माइनस x/2 माइनस पाई x/4। अब x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस x/2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा अंदर बेटा, यहाँ पे 1 प्लस पाई/2, ये आपका y हो गया यहाँ पे। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया फंक्शन जो होगा आपका x का बन जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज x इंटू 5 माइनस x/2। अच्छा एक बात ध्यान दो, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम ले लूंगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 प्लस 5। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा x²/4, x²/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले से, तो ये आ जाएगा पाई x²/8। अब फाइनल x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, एक फंक्शन मिल जाएगा मुझे, दैट इज 5x माइनस x²/4 इंटू 2 प्लस पाई प्लस पाई x²/8। दिस इज योर एरिया फंक्शन। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है बात सबको अच्छे तरीके से? ये हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर, हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं अपना। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं बेटा। सेकंड स्टेप क्या करता है, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस, पहले एरिया फंक्शन दूसरे पे लिख लेते हैं बेटा, क्या था हमारा एरिया फंक्शन, 5x माइनस x²/4 इंटू 2 प्लस पाई प्लस पाई x²/8। क्लियर है बात इतनी? तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, a डैश x, दैट विल बी 5 माइनस 2x अपॉन 4 इंटू 2 प्लस पाई। 2 प्लस पाई तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो फर्क पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। दिस विल बी 2x अपॉन 8, दैट विल बिकम 5 माइनस x/2
इंटू 2 प्लस पाई, प्लस कैंसिल आउट किया तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, पाई एक्स बाय 4। अब a डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दे, a डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू 2 प्लस पाई प्लस पाई एक्स बाय 4। अब ओपन करके x कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से हम, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा x, या तो x कॉमन ही ले लो, पहले x कॉमन ले लो, बस कोफिशिएंट देख लेंगे क्या होगा इसका। x जब दोनों में से कॉमन लिया तो 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, पाई बाय 4। लेट्स टेक द एलसीएम, सॉरी ये माइनस में होगा बेटा, यहाँ पे एक मिनट ध्यान देना बेटा, ये वाला माइनस में आएगा क्योंकि दूसरी साइड प्लस में था ये, तो यहाँ पर ये इक्वालिटी के बाद माइनस में आएगा, ये माइनस है बेटा, ठीक है। सो दिस विल बिकम, एलसीएम लिया 2, दैट इज 2 प्लस 4 आएगा बेटा एलसीएम, तो 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई, तो आपके पास x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई बेटा, 5 इज इक्वल टू x टाइम्स, ऊपर बच जाएगा बेटा 4 प्लस पाई अपॉन 4, सबको इस साइड ले जाओ, बस x को इधर छोड़ दो, दिस विल बिकम 20 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करो बेटा इसका, a डबल डैश x, a डबल डैश x क्या किसका करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा आपको, माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस पाई प्लस पाई बाय 4। ओपन करके देख लेते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कांस्टेंट है पूरा हमारा ये, तो ये आ जाएगा -1, दिस विल बी माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, -4 -2 पाई प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू -4 -2 पाई अपॉन 4, which is a negative value. Therefore, x is equal to 20 upon 4 plus pi is point of local बच्चे मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया बेटा आपको, तो मुझे प्रूव क्या करना था यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल गया मुझे, अब कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, सिर्फ डायमेंशंस बताने थे आपको, तो x मिल गया आपको, x क्या है आपके पास बच्चे, x is 2 plus 20 upon 4 plus pi। अब बस y की वैल्यू निकालनी है, y क्या है आपके पास बच्चे, y is जो आपने पुट किया था ना जिसमें, ये रहा, यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट करके दिखा दे रहा हूँ बेटा आपको वैल्यू, 5 minus 1/2 एज इट इज रखते हैं, x की वैल्यू रखी 20 upon 4 plus pi इनटू अंदर था बेटा 2 plus pi upon 2, ये था आपके पास, कैंसिल आउट करते हैं 10 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर कर दे रहा हूँ बेटा, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, 5 माइनस दिस विल बी 10 अपॉन 4 प्लस पाई इनटू में 2 प्लस पाई अपॉन 2, अगेन ये कैंसिल आउट होके 5 आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 4 प्लस पाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई प्लस 5 4 जा 20 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 पाई, सीधा कैलकुलेशंस और कुछ नहीं करना बेटा इसके अंदर, दिस विल बी 20 माइनस 10 दैट इज 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो x की वैल्यू आपके पास है 20 अपॉन 4 प्लस पाई, और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 10 अपॉन 4 प्लस पाई। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, सर्कल और सेमी सर्कल आएंगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पाई उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 5 minus x upon 100 each. The cost price of x items is rupees this. Find the number of items he should sell to earn maximum profit. पहली बात क्वेश्चन देखते क्या समझ आ रहा है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनता है बेटा, प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना आपने बेटा। अब ध्यान दो बेटा,
यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है आपको, सेलिंग प्राइस, ध्यान देना, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स एट द प्राइस ऑफ दिस ईच लिखा हुआ है इसमें। ईच का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस इतनी है, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस इतनी है। तो मुझे तो प्रॉफिट x यूनिट्स का निकालना है ना बेटा, तो x यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 5 माइनस x अपॉन 100 इनटू x माइनस CP। अब CP ऑफ x आइटम्स आपको दे रखा है, यहाँ पे ईच नहीं लगा रखा है इसमें, ध्यान देना, यहाँ पर इसने ईच नहीं लगा रखा, तो इसलिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, दैट इज x अपॉन 5 प्लस 500, इसके साथ में x मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात समझ के चलनी थी आपको। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास बच्चे, दैट विल बी 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x अपॉन 5 माइनस 500। तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास क्या मिल गया आपको, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x अपॉन 5 माइनस 500, दिस इज अ प्रॉफिट फंक्शन। अब जो फंक्शन आपको मिल गया बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो p डैश x निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 5 माइनस 2x अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो p डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, p डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1/5 को इस साइड छोड़ देता हूँ, 2x अपॉन 100 को उस साइड ले जाता हूँ, दिस विल बिकम 25 5 माइनस 5 is equal to 2x upon 100, that will become 24 upon 5 is equal to 2x upon 100। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 24 into 100 upon 5 into 2, that is equal to 5 into 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 550 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट किया तो 10 आ जाएगा आपके पास, तो क्या आ गया 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो x is equal to 240 आ गया आपके पास। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, तो x की वैल्यू 240 मिल गई। सेकंड डिफरेंशिएशन करना है इसका बेटा, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या आएगा हमारे पास, p डैश x क्या था हमारे पास, p डैश x वाज 5 minus 2x upon 100 minus 1/5, 5 minus 2x upon 100 minus 1/5, और p डबल डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी, माइनस 2 upon 100, बाकी सब 0 बन जाएगा, तो डायरेक्टली ये माइनस 1/50 आ गया, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट था मेरा 240 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आपको क्या चाहिए था बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, क्या चाहिए था, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स बताने थे आपको, number of items he should sell to earn maximum profit, therefore number of items he should sell be is 240, तो 240 आइटम्स उसको सेल करना है, सो दैट ये इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो इस तरीके के आपके बेटा 2 डायमेंशंस के क्वेश्चंस है आपके इस मैक्सिमा मिनिमा के,